हे गाइस, मेरा नाम है तमल आचार्य जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस यूट्यूब चैनल पे मैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ और सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करता हूँ। कैसे हम इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं, कैसे हम सोशल इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस में कैसे फाइट कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेके कैसे हम और आगे बेहतर बना सकते हैं इस सोसाइटी को, या हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम कैसे अच्छी ज़िंदगी दिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पे। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिले, बहुत कुछ सीखने के लिए मिले। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सस्टेनेबिलिटी के बारे में कि ये सस्टेनेबिलिटी होता क्या है और इतना कंसर्न हम क्यों रहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सस्टेनेबिलिटी। मान के चलिए आपके पास 100 रुपये है, तो इस 100 रुपये में आप मान के चलिए कि मैं कुछ खाना में खरीद सकता हूँ उस 100 रुपये से, तो ये खाना पूरा मेरे हिसाब पेट में ही जाएगा, ठीक है, ये मेरे लिए ही होगा। अब दूसरे एक चीज़ आप कर सकते हो, वो है जैसे कि आपके बच्चे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि 30 रुपये में आप एक खाना ऑर्डर किए, ठीक है, आपके लिए, बाकी 30 रुपये आप अपने बच्चे के लिए दिए, ठीक है, बाकी जो 40 रुपये होते हैं वो आपके दूसरे बच्चे के लिए दिए, तो वो लोग भी खा सके, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पहले जो केस में था हमारा, इसमें आप पूरे जो चीज़ है, पूरे जो फूड मटेरियल्स है वो सिर्फ आप खुद के कंज्यूम करने के लिए आपने ये खरीदे। तो सेकंड केस में क्या होता है कि हम लोग जो हमारे बच्चे हैं तो वो उन लोगों को, ताकि वो भी खा सके, तो उन लोगों को हम खाना दिला रहे हैं, ठीक है, हम खुद भी खा रहे हैं, उन लोगों को भी खाना दे रहे हैं ताकि वो लोग भी अच्छे से खा के वो लोग अपना ज़िंदगी चला सकें। ये होता है सस्टेनेबिलिटी कि हम थोड़े से हम रिसोर्सेज यूज़ करें, या जितना ज़्यादा हमारा नीड है, ठीक है, उतना ही हम नीड के हिसाब से हमारा ये रिसोर्सेज यूज़ करें, और बाकी जितने भी रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, वो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए रख दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे फॉसिल फ्यूल बहुत बर्न करते हैं, ठीक है, बहुत, जैसे कि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ में क्या होता है कि वो हम अर्थ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत हद तक से हम उसको हम माइनिंग करते हैं, उसको हम प्रोडक्शन करवाते हैं, फिर हम मार्केट में बेचते हैं, या हमारे प्रॉफिट के हिसाब से हम वो चीज़ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, हमारे खुद के लिए हम कंज्यूम करते हैं या बिजनेस शुरू कर लेते हैं इस चीज़ के, ठीक है। तो उसमें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ सके। इस चीज़ में क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं। और एक चीज़ आप देखो, फॉर एग्जांपल जैसे कि डायमंड हो गया, ठीक है, तो डायमंड कैसे आता है, ये अर्थ के ग्राउंड से आते हैं, ठीक है ना, हम लोगों को मिट्टी खोदना पड़ता है, खोद के फिर हम डायमंड लेते हैं, डायमंड एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, ठीक है। तो हम जब ये पेड़ काटते हैं तब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन लेवल होता है, ठीक है, जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, जो हमारे पेड़ होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होती है हम लोगों को, ओके। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, इतना तक हम यूज़ करें ताकि सबका भलाई हो। हम अगर डायमंड एक्सट्रैक्ट करें, हम अगर कोल एक्सट्रैक्ट करें, नेचुरल गैस हम जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फिलहाल हमारे पूरे धरती से, उतना ही एक्सटेंट तक हम एक्सट्रैक्ट करें, या इतना ही एक्सटेंट तक हम यूज़ करें जितना हम लोग को ज़रूरी है, ठीक है। हम अभी ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद से में क्या हो रहा है कि बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे ऐसे माइनिंग इंडस्ट्रीज या मतलब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो वो कंपनीज क्या करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम नेचर को हम ज़्यादा हम बर्बाद करते हैं या ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरमेंट के ऊपर। तो ये होता है सस्टेनेबिलिटी, कि सस्टेनेबिलिटी में हम रिसोर्स को कम से कम हम यूज़ करें जितना हमारा नीड है। तो ये सस्टेनेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या इसका जो रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि जो सस्टेनेबिलिटी होते हैं ये टोटली रिसोर्स के ऊपर बेस करते हैं, राइट। तो रिसोर्स में क्या आते हैं, रिसोर्स में हमारे जो डेली कमोडिटीज़ होते हैं, जैसे कि आप एक अंडा का ट्रे खरीदो, आप दूध का पैकेट खरीदो, आप जो कुछ आप खरीद रहे हो अभी फिलहाल, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करते हैं। हम हमारे लाइफ में जितने हम मिनिमल रह सकते हैं, जितना हम कम से कम चीज़ों से हम अपना गुजारा चला सकते हैं, वो होता है हमारा मेनली सस्टेनेबिलिटी हमारे डेली लाइफ पे, ठीक है। इसका मतलब यही नहीं है कि मैं नेचुरल गैस या एलपीजी ये सारी चीज़ के बारे में बात करता हूँ, नहीं, हमारे जो डेली लाइफ में जो कुछ भी हम डिसीजंस लेते हैं हमारे फूड के रिगार्डिंग, हम क्या क्या कपड़े पर पहन रहे हैं, कौन कौन से हम चीज़ें हम खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि हम कितना सस्टेनेबल तरीके से हम जी पा रहे हैं। तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड हम कर सकते हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स में जो सस्टेनेबिलिटी होते हैं वो उसमें क्या आता है, जैसे कि कोल, फिर नेचुरल गैस,
फिर जैसे कि जो नॉर्मल जो बायोफ्यूल होते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, जितने भी ये सारी चीज़ें जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्स में। दूसरा होता है कि मैन मेड रिसोर्सेज, जैसे कि जो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अभी करंट रन कर रहे हैं, ठीक है, वो बिजनेस कोई ना कोई रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो वो रॉ मटेरियल्स यूज़ करके जब वो अपना बिजनेस चलाते हैं, वो रॉ मटेरियल्स को हम बोलते हैं, इसका जो मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं वो, ठीक है, वो बोलते हैं कि हम ये नॉन मैन मेड रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कुछ भी अवेलेबल रिसोर्स रहते हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए, वो सारी चीज़ें हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तीसरा होता है कि हमारा इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अभी इकोनॉमिक रिसोर्स में क्या होता है कि जैसे कि हम अभी कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, डे टू डे हमारे ज़िंदगी में जो कुछ हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं, जो कुछ हम कपड़े, फिर जो कुछ भी सामान है, मतलब डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी चलता रहता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम जो कुछ हम खरीद रहे हैं, जो कुछ भी हम पैसा दे रहे हैं जिसके कमोडिटीज़ के लिए बिजनेसेस को, तो वो सारी चीज़ें आ जाता है इकोनॉमिक रिसोर्स पे। चौथा है स्पेस रिसोर्सेज। अब सी स्पेस रिसोर्स में क्या होता है, जैसे कि नासा, फिर जैसे कि स्पेस एक्स, ठीक है, एलन मस्क का स्पेस एक्स, वो सारी चीज़ क्या करते हैं कि वो लोग, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो स्पेस में अपना सैटेलाइट्स भेजते हैं, रॉकेट्स भेजते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स लगा होता है, ठीक है, जो कोई भी अभी नासा में जो कुछ भी अभी स्पेस क्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर तो कुछ ना कुछ रिसोर्स का तो कुछ नीड्स होगा डेफिनेटली, ठीक है। इसके हिसाब से वो लोग ऊपर में चांद तक ये या मार्स तक वहाँ पर वो स्पेस क्राफ्ट या दूसरे जो कुछ भी है वो भेज रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेस रिसोर्सेज। और लास्ट में है डेटा रिसोर्सेज। तो जो मतलब 1990s में अगर आप देखोगे या 2000 में देखोगे, तो वहाँ पर डेटा का उतना ज़्यादा डिमांड नहीं था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कम लोग अभी सोशल मीडिया यूज़ करते थे, या कम लोग अभी इंटरनेट चलाते थे फिलहाल। अभी 2021 की सिचुएशन में क्या होगा कि सोशल मीडिया का सब बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ चुके हैं, और इससे क्या होता है कि हमें जो डेटा रहते हैं वो डेटा बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है, ठीक है, जिसके हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग डेटा स्टोर करते हैं हमारे। तो वो डेटा भी एक तरह के रिसोर्सेज होते हैं। तो ये हो गया 5 टाइप्स के रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं जनरली। तो बात करते हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी जो है, ठीक है, उसका मेन पिलर्स क्या है, मतलब मेन हम किस में हम डिवाइड करते हैं, हम इसका यूज़ क्या है। तो सस्टेनेबिलिटी सबसे ज़्यादा 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, या 3 चीज़ पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। एक है एनवायरनमेंट, दूसरा है इकोनॉमी, और तीसरा है सोसाइटी। तो पहले हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। तो एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो कुछ भी अभी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, ठीक है, आपको देखा होगा अभी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है या बहुत सारे कंपनीज है, ठीक है, जैसे कि स्टारबक्स हो गया, ठीक है। तो वो सारे जो कंपनीज होते हैं वो अभी इको फ्रेंडली वे पे ज़्यादा अभी फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम सस्टेनेबिलिटी के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन चल पाए आराम से। तो क्या होगा कि उन लोगों को कम रिसोर्स यूज़ करना होगा, और जितना कम रिसोर्स यूज़ करेंगे उतना उन लोगों का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी अभी बिजनेस करने वाला है या बिजनेस अभी कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग और अच्छे से समझ पाए हो, जो कोई भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं अभी बिजनेस में है, राइट, कि जितना हम रिसोर्स कम कर सकते हैं उतना हमारा कॉस्ट कम होगा, और उतना ही हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं हमारे प्रॉफिट को। तो ये होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से कि आप जितना एनवायरमेंटल सेंट्रिक रहोगे उतने ही कंज्यूमर्स आपके ब्रांड की तरफ जाएंगे, आपके कंपनीज की तरफ जाएंगे, ठीक है, ताकि वो लोग को पता चलेगा कि ठीक है, ये ब्रांड या जो कंपनी है वो एनवायरनमेंट की तरफ सोच रहा है, तो हम भी अकॉर्डिंगली वो कंपनी के प्रोडक्ट हम यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं होते, ज़्यादा नेचर को डिस्ट्रॉय करके कुछ चीज़ें नहीं बनाते, या एनिमल टेस्टिंग नहीं होते, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एनवायरमेंटल डोमेन पे आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा है सोसाइटी। अब सोसाइटी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे जो लोग होते हैं वो, ये बहुत सारे एनिमल्स, उसमें क्या होता है कि उन लोगों को प्रेफरेंस रहता है कि मैं इतने आज के दिन मैं इतना चीज़ें मैं कंज्यूम करूँगा, कल दिन मैं इतने चीज़ें कंज्यूम करूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ें डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर, हमारे मेंटेलिटी कितना ब्रॉड हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले के ज़माने में क्या था कि हम लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग किए गए थे कि आप दूध पियो, ठीक है, क्योंकि दूध के लिए बहुत अच्छे से सेहत बनते हैं, ठीक है, हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होता है दूध पीने से।
तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक साइकोलॉजी बन चुका है कि अच्छा हम लोग को दूध पीना होगा अभी, ठीक है, या हम लोग को अंडा पीना होगा क्योंकि अंडा खाना होगा क्योंकि अंडा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है, ठीक है, या दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है, दूध मीट ये सारी चीज़ में। तो उस हिसाब से हम ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं। अब मेरे दोस्त है, ठीक है, तो वहाँ पर वो दोस्त मेरे को बोलते थे कि मैं 3 से 4 अंडा मैं डेली रोज़ खाता हूँ, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे सोसाइटी हमारे माइंडसेट को कैसे हमारे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो कुछ हद तक ये सही है, कुछ हद तक ये गलत है, ठीक है, ये टोटली पर्सनल चॉइस के ऊपर होता है। तो इसमें होता है ये सोसाइटी के सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तीसरा चीज़ होता है इकोनॉमी, ठीक है। अभी इकोनॉमी क्या होता है कि अब हम जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जो इनकम सोर्स होते हैं, ठीक है, अब इनकम से हम कौन कौन से चीज़ हम खरीद रहे हैं, ठीक है, कितना हम मिनिमल तरीके से हम जी पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इकोनॉमी पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर एक्स का सपोज इनकम है 60,000 रुपीज़, ठीक है, 60,000 उसका इनकम है। उसका वो जो डेली एक्सपेंस करता है या जो मंथली एक्सपेंस होता है वो करीबन मान के चलता हूँ मैं 40,000 वो आराम से खर्च कर देता है। उसका रेंट, उसका बिजली का बिल, उसका खाना पीना सारी चीज़ मिला के वो 40,000 आराम से खर्च कर लेता है। तो वो उसका बचता है 20,000 रुपये, ठीक है। तो दूसरा मिस्टर वाई, तो वो क्या करते हैं, उसका सेम 60,000 रुपये उसका इनकम है, वो खर्च करता है 30,000 रुपये, ठीक है। अब 30,000 रुपये सारी चीज़ में वो खर्च करता है, उसका रेंट, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका फूड, और बाकी जो 30,000 होते हैं वो सेव करता है या वो इन्वेस्टमेंट पे लगा देता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो पहली बात वो फाइनेंशियल वेल्थ में ज़्यादा वो अभी फोकस करेगा, ठीक है, कि मेरा फाइनेंशियल वेल्थ ज़्यादा हो। ऊपर से वो सस्टेनेबल वे जी के, ठीक है, सस्टेनेबली ज़्यादा से ज़्यादा रह के वो एनवायरनमेंट को और अच्छे से एक बेटर फ्यूचर दे सकता है, ठीक है। वो चीज़ होता है कि हम जितना हम यूज़ कर रहे हैं हमारा प्रोडक्ट्स, ठीक है, मतलब नीड से ज़्यादा अगर हम डिमांड तक अगर हम चले जाए, मतलब डिमांड से अगर हम अकॉर्डिंगली हम हमारे प्रोडक्ट की यूज़ करें तो ज़्यादा खतरा हो सकता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी और हमारे खुद के लिए भी। तो ये चीज़ हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ होते हैं, ये पिलर्स, ये सस्टेनेबिलिटी के। अब बात करते हैं इसका सोल्यूशन क्या है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हम सस्टेनेबल तरीके से हम रह सकें। पहला बात जो मैं पर्सनली मानता हूँ कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि हमारे फ़ोन होते हैं, ठीक है, लैपटॉप्स, फिर दूसरे जो कुछ भी गैजेट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वो हम मिनिमल करें, वो कम से कम हम यूज़ करें और बार बार हम चेंज ना करें। कि ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था कि मतलब वो लोग 6 महीने बाद वो लोग फ़ोन चेंज करते हैं या लैपटॉप चेंज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ना करें, क्योंकि जितना हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट करेंगे, ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोग अपने लैपटॉप को या अपने फ़ोन को एक डब्बे के कचरे में हम फेंक देते हैं, ठीक है, वो जाता है सीधा लैंडफिल पे, ठीक है, और लैंडफिल में जाके वहाँ पर वो पड़ा रहता है, तो वो एक वेस्ट होता है, राइट। तो वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बहुत हानिकारक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हमारे पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ते हैं या वाटर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ते हैं। अल्टीमेटली वही पानी हम पी रहे हैं, वही एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप सोच पा रहे हो, मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, ठीक है, उसका इम्पैक्ट आपको पड़ेगा ही। दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट, ठीक है। तो पहला बात हमको ये करना होगा कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक है, ये मैक्सिमम कम से कम हम यूज़ करें और बार बार चेंज ना करें। अगर हम कोई फ़ोन यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट हम 3 से 4 साल हम इसको चलाने के बाद मतलब मैक्स टू मैक्स जब तक हम देखते हैं कि नहीं हो कुछ मतलब सही में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है तो हम लोगों को ये चेंज करना होगा, तब तक हम ना करें, तब तक ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम ना करें। दूसरा बात यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड्स खाएं, ठीक है, जैसे कि जो ऑर्गेनिक फूड्स होते हैं, बनानास, फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और एनिमल प्रोडक्ट्स को कम से कम हम यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांट्स को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्शन में हम ज़्यादा हम जी पाएंगे। उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो फूड वेस्टेज होगा वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट्स में मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा वेस्टेज होता है, जैसे कि मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, वहाँ पर सब बहुत हद तक फूड वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो जितना हम फूड वेजिटेबल्स में जितना हम कम से कम मिनिमल वे पे हम जी सकते हैं, उतना अच्छे से हम लोग अपने बेटर फ्यूचर की तरफ हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा चीज़ है हम लोग और अच्छे से हमारे जो सोसाइटी है वहाँ पर हम एडुकेट कर सकें, ठीक है, लोगों को, कि ताकि वो लोग कम से कम वो सस्टेनेबल तरीके से वो लोग आराम से वो जी सके और कम से कम प्रोडक्ट्स लेके या कम से कम कमोडिटीज़ यूज़ करके वो अपना ज़िंदगी चला सके। तो
तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखना होगा, ठीक है, ताकि और अच्छे से हम लोग ये सस्टेनेबल तरीके से हम जी पाए या रह सके। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आज के इस वीडियो पे। तो अगर आपको लगता है कि ये सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और मैं डिटेल में बात करूं, आप डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बात कर सकते हो। मैं इस चीज़ पे एक डिटेल में ये एक वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा जो कुछ आपको पूछना है, जो कुछ भी जानना है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में या सोशल इश्यूज़ के बारे में, या मेरा नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है, ठीक है, आप क्या चाहते हो कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे आए, ये सारी चीज़ के बारे में प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन पे आप लिख लो। क्योंकि जितना हमारा एंगेजमेंट रहेगा उतनी अच्छे से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, हमारे हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को बेटर कर सकते हैं और अल्टीमेटली हमारे फैमिली के साथ एक बेटर लाइफ हम जी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाए हो। अगर आपको बहुत अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो लोगों तक। और ये सारी चीज़ के बारे में जानने के बाद अगर आपको कुछ भी लगता है कि हाँ हम डिस्कस कर सकते हैं आगे, आप डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हो। जय हिंद।